हेलो दोस्तों, आज हम आ गए पीएचडी शो का पहला एपिसोड लेकर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के सच्चाई के बारे में बताऊंगा जिसका शुरुआत हुआ था हिमालय की ऊंची पर्वतों में, जो सैकड़ों रिसर्च और एक्सपीडिशन का जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, एक कहानी है येती की, दो पैरों पे चलने वाला बड़ा जानवर जो कि हिमालय की अनछुई पर्वतों में रहता है। लेकिन दोस्तों, येती को हल्के में मत लेना, ये एक लेजेंडरी जानवर है। इतने दिन तक येती को लेकर बहुत रिसर्च हुआ जो कि गिनती के भी बाहर है। लेकिन दोस्तों, मज़े की बात क्या है पता है? अभी तक पता ही नहीं चला कि येती है या नहीं। हर एक साइंटिस्ट का अलग दावा है। अगर येती इस दुनिया में नहीं है तो इस कहानी का अंत क्यों नहीं हो रहा? तो दोस्तों चलिए साइंटिस्टों को झगड़ने देते हैं और हम और कहानी सुनते हैं। येती नेपाली भाषा में इसका मतलब है एबोमिनेबल स्नोमैन। इसका और भी नाम है जैसे कि म्योतेओ मीगो स्नोमैन। नाम सुन के आपको तो पता चल गया कि पहले ये लोग येती से कितना डरते थे। हिमालय में कुछ लोग शिकार करने से पहले येती का पूजा करते थे। उनका मानना था कि येती का खून ब्लैक मैजिक के भी काम आता है। ये तो गया पुराना ज़माने का बात, जब ऐसे कितने ही अंधविश्वास थे। लेकिन उस टाइम येती की कहानी सिर्फ नेपाल, भूटान, तिब्बत और भारत में ही सीमित था। इसके बारे में दुनिया भर के लोगों को पता चला साल 1832 में, जब हॉक्सोन नेपाल में घूमने आए और अपने गाइड से येती के बारे में सुने। उसके बहुत टाइम बाद कहानी ने एक फिर से नया मोड़ लिया साल 1899। इस बार लॉरेंस वाल्डेल येती के पैरों के निशान के बारे में बताए। ऐसे ही धीरे धीरे येती की कहानी दुनिया भर में मशहूर हुआ और बहुत लोग येती को खोजने के लिए निकल पड़े, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। फिर आया साल 1953, जब सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पे विजय हासिल किया। तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करते वक्त उन्होंने बहुत बड़े पैरों के निशान देखे थे और इस पैरों के निशान के ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुआ, जिससे पता चला कि ये कोई असली जानवर का ही निशान है और जो कि दो पैरों पे ही चलता है। फिर अगले साल एक आदमी येती के बाल ले आया। इसके डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला कि ये कोई भालू या दूसरा कोई जानवर का नहीं है, ये कोई अनजान जीव का ही बाल है। इसके बाद टाइम बीतता गया और लोगों के मन में येती को खोजने की चाहत और बढ़ता गया, जिससे ऐसी और कहानी सामने आई। जैसे फॉरेन लोगों के लिए येती एक क्रिप्टो एनिमल है, वैसे ही स्थानीय लोगों के लिए एक धार्मिक जीव है। कुछ साल पहले अमेरिकन एक्सप्लोरर जॉर्ज गेट्स ने डिस्कवरी चैनल के साथ मिलकर एक एक्सपीडिशन किया, जिसमें उनको येती का फुटप्रिंट मिला। उन्हें भूटान का एक मंदिर मिला जहाँ पर येती का प्रिजर्व किया हुआ बॉडी था, लेकिन वहाँ पर बाहरी लोग और वीडियो रिकॉर्डिंग का इजाज़त नहीं था। तो दोस्तों, येती हो या ना हो, इस कहानी का कभी अंत नहीं होगा। इसीलिए साइंटिस्टों को उनका काम करने दो और आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि अगले हफ्ते इससे भी अच्छी स्टोरी सुनने को मिले। और अगली बार किसके बारे में वीडियो बनाना है कमेंट में बताना।